तो गाइस इंडिया में आपको Redmi Note 8 स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है 10,000 की कीमत में, और यहीं पे आपको Samsung Galaxy M10s देखने को मिल जाता है 9,000 की कीमत में। कन्फ्यूजन इस बात का है कि यहाँ पे आपको Samsung का स्मार्टफोन बेस्ट देखने को मिलता है या फिर बेस्ट देखने को मिलता है Redmi Note 8। प्राइजेस के बेस पे 1,000 कीमत कम है Samsung Galaxy M10s की, तो कौन सा बेस्ट होने वाला है? तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Redmi Note 8 बेस्ट है आपके लिए एक बेटर ऑप्शन या फिर बेस्ट होगा Samsung Galaxy M10s, सारी चीज़ों को मैटर करते हुए। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि सबसे पहले तो मिलेगा आपको डिटेल्ड कंपैरिजन Redmi के Note 8 के एंड Samsung Galaxy M10s के बीच में। साथ ही यहाँ पे जो कंक्लूजन वाला पार्ट है उसके बेसिस पे आप लोग आसानी से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाएगी कि यहाँ पे आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन ऑप्शन बेटर होने वाला है। तो चलिए गाइस हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात कर लेते हैं डिस्प्ले वाले पार्ट से। तो यहाँ पे आपको Redmi के Note 8 में देखने को मिल जाता है 6.3 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डॉट नॉच डिस्प्ले, जिसपे आपको प्रोटेक्शन मिलती है Corning के Gorilla Glass 5 की। साथ ही अगर मैं बात कर लूँ Samsung Galaxy M10s की, तो यहाँ पे आपको 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। HD प्लस IPS फुल HD नहीं मिलती, यहाँ पे आपको HD प्लस IPS मिलती है, और ये मिलती है इन्फिनिटी वी शेप के साथ में। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात कर लूँ कैमरा की, तो Redmi के Note 8 में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जो आता है आपका 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। साथ ही इसी स्मार्टफोन में आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। और यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ Samsung Galaxy M10s में, तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, जो आता है आपका 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल के साथ में। और साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। तो अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो बात ही नहीं करनी, यहाँ पे Redmi Note 8 बेस्ट है अपने आप में, क्योंकि सबसे पहले तो क्वाड कैमरा मिलता है सीधे Samsung Galaxy M10s से डबल, और मेगापिक्सल्स भी ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सेल्फी भी उससे कई ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात कर लूँ बैटरी कंपैरिजन की, तो Redmi के Note 8 में आपको 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, USB A to C केबल चार्जर, और साथ ही मिलता है आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर। यहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूँ Samsung Galaxy M10s के बीच में, तो यहाँ पे आपको सेम कैपेसिटी वाला, यानी जो आपको Redmi Note 8 में मिला 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी, 15 वाट का चार्जिंग अडेप्टर, और मिलता है आपको टाइप सी केबल। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं कर सकते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा वो चार्जिंग अडेप्टर में होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात कर लूँ प्रोसेसर कंपेरिजन में, तो Redmi के Note 8 में आपको देखने को मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 665 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और यहीं पे आपको Samsung Galaxy M10s में देखने को मिलता है Exynos का 7884B प्रोसेसर, जो कि बेस है 1.66 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड के साथ में। सो ऑब्वियसली कंपैरिजन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको Snapdragon 665 बेटर है कंपैरेटिवली इस प्रोसेसर से, बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप लोग एवरेजली गेमिंग वगैरह भी कर सकते हो, उसमें आप लोग उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूँ स्लॉट एंड स्कैनर की, तो Redmi के Note 8 में आपको डेडिकेटेड ट्रिपल सिम स्लॉट का ऑप्शन मिलता है, और मिलता है आपको बैक बॉडी के पीछे रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन। यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ Samsung Galaxy M10s में, तो यहाँ पे भी आपको डेडिकेटेड ट्रिपल सिम स्लॉट, यहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को साथ में लगा सकते हो। साथ ही आपको मिलेगा रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन भी। इसके अलावा अगर बात कर लूँ बॉडी एंड कलर की, तो Redmi के Note 8 में आपको ग्लास बैक बॉडी डिजाइन देखने को मिल जाती है, जिसमें मिलेगी आपको प्रोटेक्शन Corning के Gorilla Glass 5 की, और ये आता है नेपच्यून ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट के साथ में 3 कलर वेरिएंट्स के साथ में। साथ ही अगर मैं बात कर लूँ Samsung Galaxy M10s की, तो यहाँ पे आपको जो बॉडी है वो प्लास्टिक की मिलेगी पॉलीकार्बोनेट बैक बॉडी डिजाइन के साथ में, और जो एजेस है वो काफ़ी आपको कर्व जो घुमे हुए से देखने को मिलेंगे, सो अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी लुकिंग का माना जाता है। तो अगर मैं ओवरऑल कंपेयर करूँ बॉडी एंड डिजाइन को, तो ऑब्वियसली ग्लास बैक बॉडी डिजाइन आपको बेटर देखने को मिलती है Redmi के Note 8 में। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात कर लूँ कीमत की, तो Redmi के Note 8 का आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाता है, 4GB रैम 64GB का स्टोरेज वेरिएंट मिलता है आपको 10,000 की कीमत में, और 6GB रैम 128GB का स्टोरेज वेरिएंट मिलता है आपको 13,000 की कीमत में। साथ ही अगर मैं बात कर लूँ Samsung Galaxy M10s में, तो यहाँ पे आपको 9,000 की कीमत में देखने को मिलता है पहला एक और आखिरी वेरिएंट 3GB रैम और 32GB के स्टोरेज वेरिएंट के साथ में। तो गाइस यहाँ पे हो गई डिटेल्ड कंपेरिजन खत्म। अब चलते हैं कंक्लूजन वाले पार्ट पे, और यहाँ पे बताएंगे आपको कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेटर होने वाला है। वैसे बताने की शायद ज़रूरत भी नहीं है कि कौन सा स्मार्टफोन बेटर होगा, लेकिन तब भी चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं प्राइस के बेस पे। सबसे पहले आपको 9,000 की कीमत में Samsung Galaxy M10s मिलेगा, 3GB रैम 32GB के स्टोरेज के साथ में, और 4GB रैम 64GB के स्टोरेज के साथ में मिलेगा 10,000 की कीमत में Redmi का Note 8। तो यहाँ पे आप लोग अगर एक तरीके से माने तो प्राइस में बात करूँ तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली Redmi का Note 8 महंगा होना चाहिए था, लेकिन अपनी कीमत के हिसाब से ये आपको कम प्राइस में 10,000 में दे रहा है, क्योंकि आपको रैम और स्टोरेज वेरिएंट लगभग काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको इन दोनों ही स्मार्टफोन में कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि सबसे पहले अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो सैमसंग में आपको मिलता है HD प्लस IPS डिस्प्ले, लेकिन आपको Redmi में मिलता है फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, और वो भी सेम स्क्रीन साइज़ के साथ में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा फ़र्क आप लोग नहीं कर सकते हो। जो साइज़ है वो 6.3 इंचेस की है, तो आपको उतना ज़्यादा दिखेगा नहीं Redmi के Note 8 में। लेकिन अगर क्वालिटी की बात करूँ तो Redmi Note 8 का बेस्ट है। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ
यहाँ पर कैमरा की, तो मुझे बोलने की शायद ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि रेडमी का नोट 8 आता है क्वाड कैमरा के साथ में 48 मेगापिक्सल का और 13 मेगापिक्सल की सेल्फी, तो कंपेयर करने वाली बात नहीं है, रेडमी नोट 8 बेस्ट है। प्रोसेसर की बात कर लूँ, रेडमी का नोट 8 बेस्ट है। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर बात की जाए अगर बॉडी की, तो आपको ग्लास पे बॉडी डिज़ाइन देखने को मिल जाती है, जो 10,000 की कीमत में बहुत कम स्मार्टफोन प्रोवाइड करवा पाते हैं। सो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और मेन चीज़ जो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी आपको डिस्प्ले पे और बॉडी पे, वो मिलेगी कॉर्निंग की गोरिल्ला ग्लास 5 की, जो ज़्यादातर स्मार्टफोन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो गाइस यहाँ पे अगर मेरा ओवरऑल ओपिनियन जाने तो मुझको तो सही में सैमसंग गैलेक्सी M10s से बढ़िया रेडमी नोट 8 लगा। अगर मेरे पास 10,000 की कीमत तक का रेंज होता तो मैं बिल्कुल रेडमी नोट 8 ही परचेज करता। अभी तो था गाइस मेरा ओपिनियन आप सभी लोगों के लिए। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि यहाँ पे आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया, किस रीज़न के बेसिस पे आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई, वो सारी चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि और अगर आपको इस वीडियो में लगा कि कुछ और चीज़ें बताई जानी चाहिए थी, तो वो सारी चीज़ें आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि हम आने वाली वीडियोस में उस सारी चीज़ को इंप्रूव करके आप तक बेटर कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा, गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद।